घर के मंदिर में जलने वाला दीपक और घंटी रोज धोने वाले सुन ले गौर से, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो केवल हमारे घर की सजावट या दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का माध्यम भी है। घर का मंदिर और उसकी पवित्रता। और हिंदू धर्म में मंदिर केवल ईंट पत्थर से बना कोई स्थान नहीं, वह ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक भी होता है। वहाँ की हर वस्तु, दीपक की लौ, घंटी की ध्वनि, शंख का नाद और फूलों की सुगंध हमें उस अनंत चेतना से जोड़ती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, और दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इसके अलावा शंख बजाने का सही समय और मंत्र क्या है, और दीपक जलाने का सही समय और मंत्र, और घंटी बजाने का सही समय क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें रखने से भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। नंबर 1, शंख। जी हाँ दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और शुभ भी माना गया है, और इसे भगवान विष्णु का प्रिय भी माना जाता है, और हर पूजा में इसका महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। और शंख की ध्वनि वातावरण की नकारात्मकता को नष्ट करती है और उसमें शुद्धता भी लाती है। और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से शंख उत्पन्न हुआ था, और इसलिए यह देवतुल्य वस्तु भी है। और पूजा के समय शंख बजाने से देवताओं को आमंत्रण भी मिलता है और शुभता का आरंभ भी होता है। कहा जाता है कि शंख घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य भी बढ़ाता है, और इसे जल से भरकर अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यदायक होता है। और शंख की ध्वनि की तरह गूंजती है, जो ध्यान और मानसिक शांति में सहायता भी करती है। और घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना विशेष फलदायक भी माना जाता है। और यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत है। नंबर 2, घंटी। जी हाँ दोस्तों, घंटी को हिंदू पूजन में चेतना जगाने वाला उपकरण भी कहा गया है। और जैसे ही घंटे की आवाज होती है, वातावरण में कंपन पैदा भी होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। और यह ध्वनि ईश्वर को आमंत्रित भी करती है और पूजन का शुभ आरंभ भी करती है। और देवी देवताओं के समक्ष घंटी बजाने से मन एकाग्र भी होता है और पूजा में मन लगता है। कहा गया है कि शास्त्रों में घंटी की आवाज को नाद ब्रह्म भी कहा गया है, और अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है। यह ध्वनि सात्विक ऊर्जा को आकर्षित भी करती है। और मंदिर में घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल भी है। जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारा पूरा शरीर उस कंपन से जुड़ता है और अंतर्मन जागृत भी होता है। और इसी कारण घर के मंदिर में एक अच्छी धातु की घंटी अवश्य होनी चाहिए। नंबर 3, कपूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर न केवल एक सुगंधित पदार्थ है, बल्कि यह पूजा पाठ में एक आध्यात्मिक साधन भी है। जब कपूर जलता है तो वह बिना राख के पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह जीवन में त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है।
और हिंदू धर्म में कपूर से आरती करने को विशेष ही शुभ माना गया है। इसकी सुगंध मन और वातावरण को शुद्ध भी करती है। ऐसा माना जाता है कि कपूर की लौ में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और उसे देखने से आंखों को दिव्यता प्राप्त भी होती है। और आयुर्वेद के अनुसार भी कपूर में रोग नाशक गुण होते हैं और इसलिए यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। कहा जाता है कि कपूर जलाने से घर में बुरी शक्तियां नहीं टिकती और शांति भी बनी रहती है। और पूजा के अंत में कपूर की आरती करना आत्मा के समर्पण का सर्वोच्च रूप भी माना जाता है। नंबर 4, दीपक। जी हाँ दोस्तों, दीपक को प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है और हिंदू धर्म में हर पूजा दीपक जलाए बिना अधूरी मानी जाती है। और जब दीपक जलता है तो वह अंधकार को भी दूर करता है और मन में श्रद्धा और शांति का संचार भी करता है। यह ज्ञान का प्रतीक भी है, जैसे प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को हरता है, वैसे ही तांबे या पीतल का दीपक विशेष रूप से ही शुभ माना जाता है और उसमें घी या तिल का तेल भरकर जलाना श्रेष्ठ भी माना गया है। और जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक लौ नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था का उजाला होती है। और रोज दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में संतुलन भी आता है। और यह लौ हमारी आत्मा की तरह होती है, जो ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी बनती है। नंबर 5, पवित्र ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में धार्मिक ग्रंथों का होना आत्मिक बल को भी बढ़ाता है। और श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ न केवल ज्ञान का भंडार भी हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा को आकर्षित भी करते हैं। इन ग्रंथों का पाठ करने से घर का वातावरण पवित्र रहता है और मानसिक शांति भी मिलती है। और जहां पवित्र ग्रंथों का वास होता है, वहां देवी देवताओं की कृपा सदैव ही बनी रहती है। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते या सुनते हैं तो यह हमें धर्म, कर्तव्य और सच्चाई की राह दिखाते हैं। मंदिर में इन्हें साफ और ऊंचे स्थान पर ही रखना चाहिए, और क्योंकि ये ईश्वर के वचन भी माने जाते हैं। और पवित्र ग्रंथों की उपस्थिति से घर में संस्कार, संस्कृति और सत्संग का माहौल भी बनता है, और जिससे अगली पीढ़ियों को भी धर्म की राह मिलती रहे। नंबर 6, धातु का कलश। जी हाँ दोस्तों, कलश को हिंदू धर्म में जीवन और सृजन का प्रतीक भी माना गया है। और यह पंचतत्व से मिलकर बना होता है, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का प्रतिनिधित्व भी करता है। और मंदिर में तांबे, पीतल या चांदी का कलश जल भरकर स्थापित भी किया जाता है, जिसे देवता का स्वरूप भी माना जाता है। और इसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते और नारियल रखने से यह पूर्ण कलश भी बनता है, जिसे देवी देवताओं की स्थापना के समय प्रयोग किया जाता है। पवित्र जल से भरा यह कलश वातावरण को शुद्ध भी करता है और आध्यात्मिक शक्ति को आकर्षित भी करता है। जी हाँ, कलश को रखने से घर में रोग, कलह और दरिद्रता दूर होती है। और यह शांति, समृद्धि और शुभता का द्योतक भी है। और कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक प्रतीक भी है, जो हमें प्रकृति और ईश्वर की एकता का बोध कराता भी करता है। नंबर 7, चंदन और कुमकुम। जी हाँ दोस्तों, चंदन और कुमकुम का पूजन में विशेष ही स्थान है। और चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक भी है, जबकि कुमकुम शक्ति और सौभाग्य का। और भगवान को चंदन अर्पित करने से मन शांत होता है और भक्त की भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। वहीं देवी को कुमकुम अर्पित करना उनके आशीर्वाद को आकर्षित भी करता है।
और महिलाएं भी कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक भी मानती हैं और उसे अपने माथे पर लगाती हैं। और चंदन की महक से पूजा का वातावरण सात्विक भी बनता है और मन एकाग्र रहता है। चंदन और कुमकुम के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और इन्हें मंदिर में साफ डिब्बियों में रखना भी चाहिए और श्रद्धा से अर्पित भी करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ भक्त और भगवान के बीच भावनात्मक पुल का कार्य भी करते हैं। नंबर 8, देव प्रतिमाएं या चित्र। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर की आत्मा भी होती हैं और उसमें रखी गई भगवान की प्रतिमाएं या चित्र या मूर्तियों को हमेशा पूर्ण, स्वच्छ और सुंदर रूप में रखना भी चाहिए। टूटी या खंडित मूर्तियां अशुभ भी मानी जाती हैं और प्रतिमा से व्यक्ति की श्रद्धा से जुड़ती है और वह ईश्वर को साकार रूप में अनुभव कर पाता है। और चित्रों का चयन भी विशेष ध्यान से किया जाना चाहिए और भगवान के शांत, आशीर्वाद देने वाले या ध्यानमग्न रूप को प्राथमिकता दें। मूर्तियां पीतल, तांबा या संगमरमर की हो सकती हैं और सुबह शाम इन मूर्तियों को जल, फूल और दीपक से पूजना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। भगवान की प्रतिमाएं घर में शुभता, सुरक्षा और आशीर्वाद का संचार भी करती हैं और उन्हें आदर और सच्ची की भावना से पूजना चाहिए। 9, पंचमुखी हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अत्यंत ही शक्तिशाली और अद्भुत भी माना जाता है और यह स्वरूप 5 दिशाओं की रक्षा भी करता है और यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश, इन 5 मुखों में प्रमुख हैं हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। यह रूप तंत्र, मंत्र और बाधाओं को नष्ट भी करने वाला है और पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर के मंदिर में रखने से शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग और संकट दूर भी रहते हैं और यह स्वरूप विशेष रूप से रक्षात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। कहा गया है कि पंचमुखी हनुमान की साधना से भूत प्रेत, बुरी दृष्टि और अदृश्य संकटों से छुटकारा भी मिलता है और उनकी पूजा में विशेष नियम और श्रद्धा का पालन करना भी चाहिए। इस रूप के दर्शन से ही भय समाप्त भी होता है और साहस का संचार भी होता है और यह ईश्वर का वह रूप है जो हर दिशा में अपने भक्त की रक्षा भी करता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिन्हें घर के मंदिर यानी पूजा घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, बासी फूल मालाएं। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में बासी फूलों या मुरझाई हुई मालाओं का स्थान नहीं होता और भगवान को वही वस्तु अर्पित की जानी चाहिए जो ताजी, सुगंधित और शुद्ध भी हो। बासी फूलों में ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वे वातावरण में निष्क्रियता एवं नकारात्मकता भी फैलाते हैं और मंदिर में बासी माला रखना देवी देवताओं का अनादर भी माना जाता है। यह दर्शाता है कि भक्त श्रद्धा में कमी ला रहा है। जैसे हम अपने प्रियजनों को ताजे फूल देना पसंद करते हैं, वैसे ही भगवान को भी नवीनता प्रिय भी होती है और इसके अलावा बासी फूलों से दुर्गंध आने लगती है, जिससे मंदिर का सात्विक वातावरण भी प्रभावित होता है। इसलिए सुबह शाम भगवान को ताजे फूल अर्पित करने की परंपरा भी है और बासी फूलों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या तुलसी के पास रिस्पेक्टफुली छोड़ देना चाहिए और मंदिर में हर दिन ताजगी और भक्ति की नई शुरुआत भी होनी चाहिए। नंबर 2, काले रंग की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, काले रंग को हिंदू धर्म में तमोगुण और नकारात्मकता का प्रतीक भी माना गया है। यह रंग आध्यात्मिक दृष्टि से भारी, दुखद और आलस्य से भी जुड़ा हुआ माना जाता है
और मंदिर जहां सात्विक ऊर्जा का वास होता है वहां ऐसे रंगों का प्रयोग वर्जित बताया गया है और इसलिए मंदिर में काले रंग के वस्त्र, पर्दे, मूर्तियां या अन्य वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। भगवान को हल्के, शुभ और सात्विक रंग प्रिय हैं, जैसे सफेद, पीला, केसरिया आदि। काले रंग की वस्तुएं मानसिक उदासी को भी बढ़ा सकती हैं और ध्यान में बाधा भी डाल सकती हैं और इस बात का समर्थन करता है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान में गाढ़े और अंधेरे रंग अशांति ला सकते हैं और यदि किसी वस्तु पर काला रंग केवल आंशिक रूप से है तो उसे भी हटाना श्रेयस्कर है और मंदिर को सदैव पवित्रता, प्रकाश और सौम्यता का स्थान भी बनाकर रखना चाहिए। नंबर 3, चमड़े से बनी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, चमड़ा मृत पशुओं की त्वचा से बनाया जाता है और इसे मंदिर जैसे पवित्र स्थान में रखना वर्जित है और चमड़ा तामसिक वस्तु भी मानी जाती है जो मृत्यु, हिंसा और अशुद्धि का भी प्रतीक है और मंदिर वह स्थान है जहां जीवन, शांति और दिव्यता की स्थापना भी होती है और ऐसे में चमड़े की किसी भी वस्तु की उपस्थिति वहां की सात्विक ऊर्जा को प्रभावित भी करती है, चाहे वह चमड़े की बेल्ट हो, पर्स, चप्पल या कोई सजावटी वस्तु ही न हो। उसे मंदिर के क्षेत्र से दूर ही रखना चाहिए। भगवान के समीप कोई भी वस्तु जो मृत्यु या हिंसा का प्रतीक भी हो, उनका अनादर भी माना जाता है और इसलिए मंदिर में केवल शुद्ध, प्राकृतिक और सात्विक वस्तुएं जैसे सूती कपड़े, पीतल, तांबा, फूल आदि ही रखने चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं से ईश्वरीय चेतना दूर होती है, इसलिए इसे दूर रखना अनिवार्य है। नंबर 4, टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में टूटी या खंडित मूर्तियों को रखना अशुभ भी बताया गया है और जब कोई मूर्ति खंडित भी होती है तो उसमें प्रतिष्ठित दिव्य ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और ऐसी मूर्तियां देवी देवताओं का अपमान भी मानी जाती हैं और इससे घर में दुर्भाग्य, मानसिक अशांति और रुकावटें भी आ सकती हैं। यह भी कहा गया है कि खंडित मूर्ति को गंगा या किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या उचित विधि से विसर्जन भी करना चाहिए और खंडित मूर्ति को पूजा में उपयोग करना निषिद्ध है क्योंकि ईश्वर का वह रूप अपूर्ण हो जाता है। मंदिर वह स्थान है जहां पूर्णता और पवित्रता का भी वास होता है, इसलिए हर वस्तु का संपूर्ण और स्वच्छ ही होना आवश्यक है। यदि किसी प्रतिमा में दरार आ जाए तो उसे तुरंत हटाकर उसके स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए। नंबर 5, जालीदार या कटिफ्टे दीपक। जी हाँ दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म में केवल प्रकाश का नहीं बल्कि आत्मा, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक भी माना गया है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह ईश्वर को अर्पित हमारा प्रेम और समर्पण होता है। ऐसे में मंदिर में जालीदार, कटिफ्टे या जले हुए दीपकों का उपयोग अशुद्ध और अपवित्र भी माना जाता है और ऐसा दीपक सौंदर्य और ऊर्जा और दोनों को बाधित करता है। टूटे या फटे दीपक से निकली लौ कभी कभी असंतुलित भी होती है, जो वास्तु के अनुसार घर में तनाव या अस्थिरता ला सकती है और पीतल, तांबे या मिट्टी का पूरा और साफ दीपक ही मंदिर में रखना चाहिए और कटे हुए या टूटी दीवारों वाले दीपक को तुरंत हटा देना चाहिए और उसका स्थान एक सुंदर, चमकदार दीपक से बदल देना चाहिए और मंदिर में उजास भी होना चाहिए और बाहरी भी और भीतरी भी। दीपक वह माध्यम है जो मन और भगवान के बीच सेतु बनाता है। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जो बिल्कुल भी घर के पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि घंटी बजाने का सही समय क्या है। जी हाँ दोस्तों, घंटी बजाने का सही समय पूजा की शुरुआत और अंत में होता है। खासतौर
पर सुबह और संध्याकाल के समय जब वातावरण शांति से भरा होता है और घंटी की आवाज विशेष प्रभाव डालती है। बताया गया है कि पूजा स्थल में घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ईश्वर के दर्शन की ऊर्जा भी बढ़ती है। और विशेष रूप से जब हम भगवान की आरती करते हैं तब घंटे की ध्वनि नादब्रह्म भी मानी जाती है, जो ब्रह्मा से जुड़ने का संकेत भी है। और घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित भी होता है और भक्त की मानसिक स्थिति भी शुद्ध होती है। और इस समय हमें एकाग्रता और श्रद्धा से प्रभु का ध्यान भी करना चाहिए। और इसका आदर्श समय सुबह सूर्योदय के बाद और रात में सूर्यास्त से पहले होता है, जब सूर्य की किरणें आधिकारिक रूप से पूजा के लिए शुभ भी मानी जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि दीपक जलाने का सही समय और मंत्र। जी हाँ दोस्तों, दीपक जलाने का समय पूजा के दौरान सुबह और शाम का भी होता है, और खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। यह दो समय भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के आदर्श क्षण भी माने जाते हैं। और दीपक को हर दिन एक विशेष स्थान पर ही रखना चाहिए, जैसे पूजा स्थल में, जहां वह शांति और दिव्यता का भी प्रतीक बने। और दीपक का अर्थ केवल प्रकाश नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का भी प्रतीक है। और दीपक जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होता है। और दीपक जलाते वक्त अर्घ्यम प्रदीयता मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और जो भगवान के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त भी करता है। और दीपक को घी या तिल के तेल से जलाना श्रेष्ठ भी माना जाता है, और क्योंकि यह प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भी है। और दीपक के जलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, और हर व्यक्ति का मन शांति से भर जाता है। आइए अब जानते हैं कि शंख बजाने का सही समय और मंत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, शंख बजाने का सबसे शुभ समय पूजा के शुरुआत और अंत में होता है। और खास तौर पर जब आप भगवान का ध्यान या आरती करने जा रहे हों, तो शंख की ध्वनि शांति और ऊर्जा का संचार भी करती है। और शंख को सुबह सूर्योदय के समय बजाना विशेष रूप से प्रभावी भी माना जाता है, और क्योंकि यह समय सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उत्तम भी होता है। और शंख की ध्वनि से वातावरण में एक विशेष कंपन की तरह होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी कर देता है। और जब शंख बजाया जाता है तो यह दिव्य ऊर्जा का संकेत भी माना जाता है। और शंख बजाते वक्त श्री हीं क्लीं श्री मंत्र का उच्चारण करने से यह मंत्र शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतिनिधित्व भी करता है। और इसके साथ ही शंख की ध्वनि की तरह वातावरण में गूंजती है, जो ध्यान और पूजा के माहौल को भी शुद्ध करती है। आइए अब जानते हैं कि दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दीपक को रोज धोने का परंपरा में बहुत ही महत्व है। और यह एक शुद्धता की प्रक्रिया भी है, जो दीपक की सफाई के साथ साथ भक्त की आंतरिक शुद्धता की ओर भी इशारा भी करती है। और शास्त्रों के अनुसार दीपक को रोज ही धोना चाहिए, ताकि उसमें जमी हुई अशुद्धियां, धुआं और तेल की गंदगी समाप्त हो सके। और इससे दीपक हमेशा तेजस्वी और साफ रहेगा, और उसकी लौ भी एकाग्रता और शुद्धता से जलती रहेगी। वहीं पूजा मंदिर में मूर्तियां रखने के संदर्भ में सामान्य 3 से 5 मूर्तियां ही रखनी चाहिए। और ज्यादा मूर्तियां रखने से पूजा स्थल में भीड़ और अशांति का अनुभव भी हो सकता है। और मुख्य रूप से भगवान की पूजा के लिए 2 या 3 मूर्तियां पर्याप्त भी होती हैं, और जैसे श्री गणेश, भगवान शिव या माता दुर्गा। हर मूर्ति को ठीक से स्थान देना चाहिए, ताकि कोई मूर्ति एक दूसरे को न देखे। इससे मानसिक शांति और ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।